नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कांकेर प्रकरण की, जहां जनजाति अस्मिता ने संवैधानिक ढाल थामी और उसके समर्थन में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुलित रुख अपनाते हुए उनका समर्थन किया। बात दरअसल यूं है कि अगस्त 2025 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कई गांवों जैसे कुडाल, परवी और बांसला की ग्राम सभाओं ने अपनी गांव की सीमाओं पर कुछ बोर्ड लगा दिए और उन बोर्ड में स्पष्ट लिखा था कि पादरी और पास्टरों का गांव में प्रवेश निषेध है। और इसके पीछे कारण था कि बल प्रलोभन या भ्रम के माध्यम से होने वाली कन्वर्जन की गतिविधियां अब गांव वालों को स्वीकार नहीं है। ध्यान रहे, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था के विरुद्ध घोषणा नहीं थी, बल्कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध वैधानिक चेतावनी थी। अब ये प्रश्न उठा कि क्या जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक सुरक्षा किसी ईसाई की रिलीजियस स्वतंत्रता से टकराती है? तो संविधान का उत्तर स्पष्ट है। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन। संविधान सभा की 1948 की बहस यदि हम पढ़ते हैं तो वहां अनुच्छेद 25 पर गंभीर चर्चा हुई। उस समय वो अनुच्छेद 19 था और वहां लोकनाथ मिश्र ने चेताया था कि प्रचार शब्द विदेशी प्रभाव का माध्यम न बन जाए। अंततः प्रचार शब्द रखा गया, किंतु सार्वजनिक व्यवस्था के कठोर नियंत्रण के साथ। और उसके बाद जब कन्वर्जन नहीं रुका तो 1954 में नियोगी समिति तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाई और इस नियोगी समिति ने 11,000 से अधिक साक्ष्यों के आधार पर पाया कि जनजातीय क्षेत्रों में कन्वर्जन गतिविधियां अनेक बार सामाजिक आर्थिक प्रलोभनों से जुड़ी हैं। और इसी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश ने 1968 में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम अपनाया, जो बाद में छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी रहा। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने रेवरेंड स्टेनिस्लास बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मामले में स्पष्ट कहा कि प्रोपेगेट का अर्थ यह नहीं कि किसी को बल या छल से अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार है। यही संवैधानिक स्थिति आज भी लागू है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ईसाई आबादी 1.92% से बढ़कर जो है 50 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई और बस्तर जशपुर के कुछ क्षेत्रों में तो प्रतिशत और अधिक है। ये तथ्य जनगणना से जुड़े अभिलेखों में उपलब्ध है। और कन्वर्जन से जुड़े विवादों और शिकायतों के आधार पर राज्य ने 2025 में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में और कड़े संशोधन किए, जिसमें अवैध कन्वर्जन पर कठोर दंड के प्रावधान रखे गए। तो ये कांकेर में ग्राम सभाओं ने जो पैसा अधिनियम 1996 की धारा 4D का उपयोग किया, जो ग्राम सभा को अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा का अधिकार देती है। तो मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम के प्रारूप और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में मेरा भी एक छोटा सा योगदान रहा। जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं राज्यपाल महोदय से मिला था, ताकि पैसा के प्रावधानों को मध्य प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू कराया जा सके। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर की ग्राम सभाओं ने विधिवत प्रस्ताव पारित किए, रजिस्टर में प्रविष्टियां अंकित की और फिर जागरूकता के लिए ये बोर्ड लगाए और इन बोर्ड को कुछ मिशनरी समूह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी धर्म का निषेध नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी है और पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा का ये वैध अधिकार है। तो उसके विरुद्ध मिशनरियां स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई लेकर, किंतु फरवरी 2026 में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अर्थात न्यायपालिका ने स्पष्ट संकेत दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियां भी मान्य है। मित्रों, ये किसी समुदाय के विरुद्ध संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन का प्रश्न है। ये जनजातीय समुदाय की देवगुड़ी, गोटुल, प्रकृति पूजा और जनजातीय सांस्कृतिक ताने बाने की रक्षा का प्रश्न है। संविधान कहता है आस्था का सम्मान है, परंतु अवैध या जबरन कन्वर्जन का नहीं। कांकेर के लोगों ने दिखाया कि संवैधानिक लोकतंत्र में ग्राम सभा केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वायत्तता की जीवित संस्था है और यही भारत के सांस्कृतिक लोकतंत्र की शक्ति है। तो निश्चित रूप से कांकेर की ग्राम सभाओं में यदि पादरी और पास्टरों का प्रवेश वर्जित किया गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इस मोहर ने साबित कर दिया कि अब औपनिवेशिक काल की जो अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच के पीछे छिपी हुई ईसाई प्रसारवादी शक्तियों को भारत के
जनजातीय क्षेत्रों में वहां की सांस्कृतिक अस्मिता से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का कोर्टनामा यहीं समाप्त होता है। आप अपने कमेंट्स में जरूर इस विषय के बारे में जो है अपना पक्ष रखने का कष्ट करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आगे फिर हम किसी समसामयिक मुद्दे पर कोर्टनामा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।